दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो पैकेजेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कार्टन्स हो गए या फिर बॉक्सेस हो गए या अलग अलग तरीके के जो पैकेजेस हमारे सामने आते हैं, जो खासकर पेपर से बने होते हैं, कार्डबोर्ड से बने होते हैं, उन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते कि प्रिंटिंग में उसे किस तरीके से बनाया गया है और प्रिंटिंग के वजह से उनमें कई सारे नाम उनको दिए गए हैं, उनके एलिमेंट्स उनको बनाए गए, तभी एक पैकेज, एक बॉक्स कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं कि एक बॉक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में नहीं जान पाते कि इन सब चीजों का क्या यूज होता है और किस तरीके से ये पैकेजिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में है एक बॉक्स, जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि क्या क्या इनकी साइड्स होती हैं, क्या इनके डायमेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डायमेंशंस एक बॉक्स के क्या क्या होते हैं। दोस्तों, क्योंकि बॉक्स एक क्यूबॉइड की शेप में होता है या क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, तो इनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ, जैसे कि लेंथ आप ये देख सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो दोस्तों, हाइट उसी साइड हो सकती है जिस साइड बॉक्स का अपर साइड होता है। अपर और बॉटम साइड की तरफ से हाइट होती है और बाकी ये विड्थ और ये लेंथ। तो ये जो हमारा बॉक्स है, इसकी 3 डायमेंशंस हुई जो कि मैंने बताई। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि इनकी साइड्स कितनी होती हैं और उन साइड्स को क्या क्या कहते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये है फ्रंट साइड, लेकिन इसे हम कहते हैं फ्रंट पैनल। ये दोस्तों पैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बॉक्स को बना रहे हैं। साइड नहीं कह सकते हम इनको, कहेंगे कि फ्रंट पैनल, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बॉक्स का ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें प्रोडक्ट की फोटो होती है, उसका नाम, उसका जो भी मतलब एक फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है वो फ्रंट साइड पर होता है। उसके बाद दोस्तों, बैक पैनल होता है ये वाला, जो फ्रंट साइड के बिल्कुल अपोजिट बैक साइड में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनकी एमआरपी होती है, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है, और भी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो एक कस्टमर को पता होनी चाहिए, वो हमारे बैक पैनल पर होती है। तो फ्रंट पैनल और बैक पैनल का अपना अपना यूज है, इसीलिए फ्रंट पैनल जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बॉक्स को देखेंगे तो फ्रंट पैनल उसका हमेशा प्रोडक्ट की इमेज के साथ, उसके नाम के साथ और उसकी कोई खास बात जो कंपनी या जो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो शो करना चाहता है, वो फ्रंट पैनल पे करता है। और जो बैक पैनल पर है, बैक पैनल पर उस प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी स्पेसिफिकेशन, यानी उसकी जो भी उसके बारे में पूरी बातें हैं, जैसे हाउ टू यूज, कैसे आप यूज करें, उसके प्रिकॉशंस क्या है, किससे दूर रखना है, कैसे, जैसे दवाइयों के बारे में भी बैक पैनल पे बहुत कुछ लिखा रहता है, उनके स्पेसिफिकेशंस की, उनमें क्या क्या दवाइयां मिक्स होके, ये मतलब केमिकल्स होके मिक्स होके ये दवाई बनी है, तो वो बैक पैनल पर लिखी रहती है। एमआरपी हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, कंपनी का नाम हो गया, ये सब बैक पैनल पर आता है। ऐसे ही साइड पैनल्स होते हैं, जो कि होते हैं ये साइड पैनल्स जो होते हैं हमारे, वो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको हाईलाइट करने के लिए साइड पैनल्स पर दिखाया जाता है। तो ये साइड पैनल्स का काम जो आता है वो ज्यादातर कि जो ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्ट की हाईलाइट होती हैं वो साइड पैनल्स पर दी जाती हैं, ताकि जो हमारे चारों पैनल हैं वो प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकें। तो ये हमारे 4 पैनल कहलाते हैं, फ्रंट पैनल, साइड पैनल, बैक पैनल और ये साइड पैनल। ये चार हमारे पैनल्स हो गए एक बॉक्स के। इसके बाद हम आते हैं इसके फ्लैप्स पर, जो दोस्तों जहां से हम ओपन करते हैं। तो ये कभी हमने इनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा कि इनको भी इनका नाम दिया जाता है और इनका अपना एक यूज है, जिस वजह से इस तरीके से ये शेप में बन के आते हैं। दोस्तों, इनको कहते हैं, जो हमारे साइड के ये जो हैं, इनको कहते हैं हम डस्ट फ्लैप्स। इनका जो बेसिकली नाम जैसा ही इनका यूज है, एक्चुअली ये यूज इसीलिए आते हैं ताकि जो हमारा जो मेन फ्लैप है, जो ये हमारा मेन फ्लैप है, ये जब इस तरीके से बंद होता है तो ये यहाँ से कवरिंग करते हैं ताकि किसी तरीके की डस्ट इसके अंदर ना जा सके। ये डस्ट फ्लैप जो होते हैं वो ऊपर के साथ साथ नीचे भी होते हैं, इस बॉक्स में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि सेम ऊपर जैसी ही जो पैकेजिंग है, जिस तरीके से ये डाई कट है, वैसा ही नीचे की तरफ भी होता है। तो ये जो फ्लैप्स हैं ये नीचे की तरफ भी होते हैं। तो
डस्ट फ्लैप ज्यादातर 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 बॉटम में। तो बॉटम की साइड में भी डस्ट फ्लैप्स होते हैं ताकि मिट्टी अंदर ना जा सके। यहाँ पर जो है वो जिस तरीके का डाई कट है उसमें चारों जो है ये डस्ट फ्लैप ही कहलाएंगे, क्योंकि ये चारों जो है इस तरीके से आपस में मर्ज हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से डस्ट इनके अंदर ना जा सके। और साथ ही क्योंकि इसमें एक हैवी वेट अंदर रखा गया है, अंदर रखा जाएगा, एक बॉटल जिसका वेट अराउंड 100 ग्राम और मोर देन 200 ग्राम्स हो सकता है, तो उसको नीचे से सपोर्ट चाहिए ताकि ये बॉक्स में से कभी अगर आप बॉक्स में से ऐसे उठाते हैं और इसके अंदर सामान होता है तो वो निकल ना जाए। इसलिए ये लॉक पैनल, ये जो लॉक फ्लैप्स हैं ये होते हैं, ये आपस में लॉक हो जाते हैं जो आसानी से नहीं खुलते हैं। अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से खुलते हैं और इनकी ये अलग अलग इनकी शेप्स है जिसकी वजह से ये लॉक बनता है। कभी आपने दोस्तों जो पजल्स खेली होंगी जिनमें आप इमेज एक तैयार करते हैं, एक फोटो को तैयार करते हैं, अलग अलग तरीके के कटे हुए पार्ट्स होते हैं उनमें, तो बिल्कुल वैसी ही लॉकिंग यहाँ होती है। वहाँ लॉकिंग जैसी होती है वैसी ही कुछ यहाँ लॉकिंग होती है, तभी ये प्रोडक्ट को रोक पाते हैं और लॉक बना पाते हैं। अब दोस्तों इसमें एक साइड होती है, जैसा कि हम इस तरीके से देख पा रहे हैं तो हमें नहीं पता चल पा रहा है कि जॉइंट कौन सा होता है, लेकिन दोस्तों जॉइंट जो होता है वो ये साइड होती है जिसमें जहां पर ग्लू या टेप या फिर स्टेपल, ये तीनों में से कोई भी एक चीज लगी हो सकती है या फिर 2 चीजें लगी हो सकती है। स्टेपल भी लगा हो सकता है और ग्लू भी लगा हो सकता है, या टेप, एक डबल साइडेड टेप अंदर लगी हो सकती है और उसके ऊपर स्टेपल किया हो सकता है। स्टेपल ज्यादातर बड़े बॉक्सेस पे आता है जिनमें हैवी वेट कैरी हो रहा होता है। तो ये दोस्तों हमारा है जॉइंट जिस पर ग्लू लगा हुआ था और इसे पेस्ट किया गया था इस साइड पर, जो हमारा साइड पैनल है इसके साथ पेस्ट किया गया था। यानी कि जो हमारा बैक पैनल है उसके साथ वहां पर तो हमारा होता है ये जो हमारी ग्लूइंग जो फ्लैप है, ये जो स्टिकी फ्लैप है जिसको स्टिक करना होता है वो हमारी होती है इस साइड पर, और ये जाती है साइड फ्लैप पर स्टिक होने, जो कि ग्लू या स्टेपल या फिर डबल साइडेड टेप से भी की जा सकती है। तो इस तरीके से ये बॉक्स एक बनता है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लैप हो गया, टॉप फ्लैप, ये लॉक सिस्टम हो गए जो बॉटम में है, लॉक फ्लैप्स हो गए, ये स्टिक के लिए है ताकि जॉइंट, जिसको जॉइंट कहते हैं हम, वो जॉइंट है ये जो साइड फ्लैप के साथ जुड़ता है, और ये हमारे डस्ट फ्लैप्स हैं जो ताकि प्रोडक्ट के ऊपर कोई डस्ट बाहर से ना जा सके। और ये हमारे 4 पैनल हो गए। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो है ये क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये है अपना अपर पैनल। अपर पैनल के साथ ऊपर होता है हमारा अपर टक। टक का मतलब होता है फंसाना, मतलब किसी चीज में उसको फंसाना। यानी कि जिस तरीके से अगर बॉक्स को बनाते हैं और इस तरीके से डस्ट फ्लैप्स को अंदर करते हैं और उसके बाद अपर पैनल को जब हम अंदर यहाँ पैक करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है अपर टक की। टक का मतलब अंदर फंसाना, तो इसमें हमने ये फंसा दिया। अब ये आसानी से नहीं खुलता है, अब ये खोलने पर ही खुलेगा। तो ये अपर टक हुआ, अपर पैनल हुआ, ये डस्ट फ्लैप्स हुए। ये सेम टू सेम नीचे भी हो सकते हैं, जो स्मॉलर बॉक्सेस होते हैं, छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनमें बोथ साइड ये चीज होती है। जितना जितना बड़ा बॉक्स होता जाता है, जितना हैवी वेट को वो कैरी करता है, उस हिसाब से पैकेजिंग में चेंजेस आते जाते हैं। लेकिन बेसिक ये जो चीजें हैं ये सेम रहती हैं हर जगह। और साथ ही एक चीज और है जो मैं बताना भूल रहा हूं कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं जहां से ये मुड़ रही हैं, यानी कि ये जो फोल्ड हो रही हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? तो इस जगह को हम कहते हैं स्कोर। ये स्कोर कहलाती है। जहां से कोई बॉक्स फोल्ड होता है, जहां से भी फोल्डिंग मार्क्स आते हैं, उनको हम कहते हैं स्कोर। तो ये दोस्तों ये बहुत याद रखने वाली चीज है कि स्कोर क्या होता है। साथ ही अब यहाँ आप जैसे देखेंगे कि आप ऐसे बॉक्सेस देखते हैं जो कोरुगेटेड होते हैं। कोरुगेशन का मतलब होता है जिनमें नालीदार, जो स्ट्रेंथ देने के लिए, बॉक्स को स्ट्रेंथ देने के लिए नालीदार एक शीट उनके बीच में लगाई जाती है ताकि जो हमारा बॉक्स है उसको एक सपोर्ट मिल सके और वो हैवी लोड को कैरी कर सके। ज्यादातर आपने देखा होगा हैवी लोड्स के जो आइटम होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, वो कोरुगेशन के होते हैं, जिनमें आप देखेंगे नालीदार शीट बनी होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनमें भी सिंगल होती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 लेयर्स तक होती हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। अलग अलग स्ट्रेंथ या अलग अलग वेट के लिए ये यूज की जाती हैं। जितना हैवी वेट होता जाता है उतनी ही लेयर्स इसकी बढ़ती जाती है। तो इसमें हम ये पैकेज हुआ हमारा बॉक्स का, और साथ ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉक्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि वेट को कैरी करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पैकेजिंग के ऊपर पहला एपिसोड। ऐसे ही मैं आगे पैकेजिंग के ऊपर और भी एपिसोड्स लाता रहूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पैकेजिंग लाइन में
कितनी चीजें होती हैं, कितने काम होते हैं और कितनी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पैकेजिंग लाइन में हैं या फिर पैकेजिंग लाइन में जाना चाहते हैं या पैकेजिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे हर बार, तब तक के लिए नमस्कार।